नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी तक भारी संख्या में लोग बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं और जल्द ही उस आंकड़े को भी छू लिया जाएगा जो प्रदेश के लिए निर्धारित किया जाएगा। बीजेपी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत शुक्रवार को मतदान केंद्रों में हुई। शुक्रवार को मतदान केंद्रों में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खमहारडीह मंडल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के जगदलपुर मंडल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माना कैंप के टीटी कॉलोनी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड के मतदान क्रमांक 94 में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में संगठन के महापर्व की शुरुआत हो गई है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये सदस्यता अभियान 2 महीने तक चलेगा। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। सदस्यता अभियान जिला मंडल और बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। प्रदेश को 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे हमें पूरा करना है। सभी कार्यकर्ताओं को इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज नेताजी सुभाष वार्ड में बूथ क्रमांक 94 और 95 में सदस्यता अभियान के आज के शुभारंभ समारोह में और सब हमार मंडल अध्यक्षगण, पार्षदगण, हमार नेतागण, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, आज के दिन बड़ा पावन दिन है। तीज के महापर्व में हम सब सुहागिन माता बहनी मन सब उपवास है। सब उपवास है कि नहीं आप मन? तीजा के तो तीजा के आप मला और विशेषकर हमारे बहनी मला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और कल गणेश चतुर्थी है। कल भगवान गणेश घर घर में और जगह जगह विराजमान होंगे और गणेश चतुर्थी के भी आप मंडलाकृत में बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और गणेश भगवान के नाम विघ्न विनायक भी है, तो उनसे प्रार्थना है कि सबका विघ्न के वो निवारण करें, सबके घर में सुख समृद्धि हो, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, ऐसा भगवान गणेश जी से प्रार्थना है। आप सबला मालूम है कि पूरे देश में संगठन के महापर्व की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है, दुनिया के, हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उधर संगठन के महापर्व शुरू होगी से 2 सितंबर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिला सदस्य बनाए। प्रथम
पूरे देश में प्रथम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनने वाला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और 3 तारीख के प्रत्येक प्रदेश में सदस्यता अभियान के शुभारंभ हुई से हमने भी यहाँ शुभारंभ करें। 3 सितंबर के बड़ा भव्य कार्यक्रम रही से, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम रही से, और वो दिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में बोला प्रथम सदस्य बनाई, और उसके बाद लगातार सदस्यता अभियान शुरू होगी। और दूसरा दिन 4 तारीख के प्रत्येक जिला में हमारे कहीं विधायक, कहीं हमारे संगठन के बड़े नेता मन जाके इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ करेंगे। और आज पूरे प्रदेश में बूथ स्तर में इस सदस्यता अभियान हमने शुभारंभ करा था। और आज मोर सौभाग्य कि आज आप उनके बीच में नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड में मैं आए हूँ, बूथ क्रमांक 94-95 के हमारे यहाँ सदस्यता अभियान शुरू करेगा। और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं है। ये सदस्यता अभियान 2 महीना तक चलने वाला है, और एक लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। एक पूरा रूपरेखा बनी से प्रदेश स्तर से लेकर जिला मंडल बूथ तक जिम्मेदारी दिए गई थे, और 50 लाख के हमारे टारगेट थे। छत्तीसगढ़ के टारगेट 50 लाख पहला हमारा पूरा करना है। और ये जो जिम्मेदारी मिली थी वो तो करना ही है, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता को 00002024 फिर से बोला रहा हूँ 8800002024 इसका करेंगे। तो वहीं सीएम साई ने कहा कि बीजेपी सिद्धांतवादी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इस पार्टी में जितना मान सम्मान कार्यकर्ताओं का है, उतना मान सम्मान किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। बीजेपी में गांव का एक साधारण व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। एक चाय बेचने वाले को बीजेपी ही प्रधानमंत्री बना सकती है। सीएम ने ये भी कहा कि बीजेपी सबसे पहले देश को मानती है, उसके बाद से पार्टी को, और उसके बाद परिवार को मानती है। भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए वे सबके लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत देश का मान सम्मान पीएम मोदी ने बढ़ाया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए यहाँ की जनता जनार्दन ने हमें सत्ता सौंपी, और मोदी की गारंटी में जो वादे हमने किए थे उसमें से ज्यादातर वादों को हमने पूरा कर दिया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत नारे को साकार करते हुए हमने पूरे बूथ में अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलानी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व शुरू हो गया है 2 सितंबर से, और 2 सितंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी उनको सदस्यता दिलाए हैं। और 3 तारीख को सभी प्रांतों में भी सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो गया है, 4 तारीख को जिलों में हो गया है, और आज सभी बूथ स्तर में शुभारंभ हो रहा है। और जिलों में भी और आज बूथ में भी हमारे सभी बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी जा रहे हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में बूथ क्रमांक 94 में सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने का हमको सौभाग्य मिला है। सर, कुछ खिलाड़ियों को आपने सदस्यता दिलाई, वहीं कांग्रेस ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को। आज यहाँ पर 4
खिलाड़ी भाई बहने हैं उनको सदस्यता हमने दिलाई। ये पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ था। आज वहाँ से जानकारी मिली है कि उसका छत टपक रहा है, घर वो लगाना पड़ रहा है, बर्तन लगाना पड़ रहा है, इस तरह की अनियमितता की शिकायत मिली है। क्या कहना है? अब पिछली सरकार तो किसी को कहीं का नहीं छोड़े और आप ही बता रहे हैं कि मंदिर भी टपक रहा है, तो जब मंदिर को ही भगवान को ही नहीं छोड़े तो आप सोच सकते हैं कि पूरा जो वादा उन्होंने किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, और प्रदेश की जनता भी बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति की थी और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली थी, लेकिन एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल रेसलर है, इंटरनेशनल रेसलर है, कांग्रेस। अब लोकतंत्र है, सबकी इच्छा है। बहुत सारे सदस्य पूर्व में निष्कासित हुए थे, उनकी क्या प्रक्रिया अलग होगी क्योंकि सदस्यता अभियान चल रहा है नए सिरे से? नंद कुमार साय जी भी उसमें से कमेटी होता है। अब देखिए, अब ऑनलाइन सदस्यता तो सभी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इसके बाद सत्यापन का भी काम चलेगा। जो कमेटी है वो सत्यापन भी करेगी। जी, ने कहा कि निष्काम से आपने सदस्य बनाया था, अपराधी शामिल हो रहे हैं। अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उलझुल कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके बोलने का न सिर रहता है न पैर रहता है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे और कहा कि बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी भारी उत्साह है। महज 2 दिनों में ही छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माना कैंप के बूथ नंबर 251 टीटी कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने शुभारंभ किया और इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता भी मौजूद रही, जिन्होंने अपनी बात सामने रखी। यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। चाहे कितना बड़ा नेता क्यों न हो, परंतु जब पार्टी का कार्य करना होता है तो वो जमीन तक उतरता है। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एक बूथ स्तर के कार्यक्रम में जब बूथ का सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज 6 तारीख से हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री आज आकर इस बूथ में, बूथ नंबर 98 में, रायपुर उत्तर विधानसभा का बूथ है, बूथ नंबर 98, उस बूथ नंबर 98 आप सदस्यता दिलाई है। आपने देखा होगा कि आज सबसे पहले इस बूथ की जो सचिव है, भारतीय जनता पार्टी की बूथ की सचिव, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री का सबसे पहले अभिनंदन किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बड़े से बड़ा नेता, चाहे विधायक हो या सांसद हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, जिले का पदाधिकारी हो, वार्ड का पार्षद हो या छोटे बूथ का कार्यकर्ता, सभी अगले 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक सदस्य बनाने में जो हमारा 10 करोड़ का लक्ष्य है, 11 करोड़ का लक्ष्य है। पिछले बार 18 करोड़ की सदस्यता थी, इस बार 21 करोड़ की सदस्यता इस देश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ऐसा आशा हम सब करते हैं। मैं सत्यम दुआ भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले का सदस्यता प्रभारी हूँ और महामंत्री का दायित्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 सितंबर 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम सदस्यता ली। उसके बाद 3 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने यहाँ पर सदस्यता ली। उसके बाद 4 तारीख को जिला के लोग और 5 तारीख के बाद आज 6 तारीख है, 6 तारीख से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सदस्यता, वहाँ के लोगों को, आम जनों को सदस्यता का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ये जो है 17 सितंबर तक सभी वार्डों में बूथ स्तर पर सदस्यता चलेगा। उसके पश्चात हम सामूहिक स्थानों पे जाएंगे, बाजार है, हाट है, अन्य जगह है, ऐसे करके जो है ये पूरा 31 तारीख तक चलते सितंबर महीना पूरा चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी हर 10 साल में अपने सदस्यों का नवीनीकरण करता है। पिछले समय 18 लाख करोड़ सदस्य बनाए थे
इस बार जो है लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने 10 करोड़ का रखा है और सदस्यता के माध्यम से सतत भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में जाकर अपनी संदेश को भी देते हैं और लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। रमेश सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी, जिले महामंत्री, रायपुर। आज मुख्यमंत्री जी हमारे विष्णुदेव साय जी ने इस खमाड़ी क्षेत्र में 94 नंबर बूथ से यहाँ पर सस्ता अभियान का एक बहुत अच्छा शुभारंभ किया, जिसमें बूथ सचिव और बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक सभी लोग उपस्थित थे, क्योंकि आज तीजा का तिजहारी का भी त्योहार था। पर इस जगह पे इतनी भीड़ उपस्थिति ये दर्शाती कि भाजपा के किस प्रकार से आम जनता में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इस स्थिति पे हम लोग चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बने और हमारा सबका मान सम्मान मोदी जी देश विदेश में बढ़ाते रहें। क्या नाम है? हरीश सिंह ठाकुर, भाजपा जिला मंत्री। तो उसको किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं, किन किन समस्याओं से आपको फेस करना पड़ता है? घर से समस्या रहता है, बाहर से रहता है, और जहाँ तक अभी तो नारा तो खत्म होते जा रहा है कि घर की बेटी पराया धन होती है, लेकिन बेटियां ही सबसे बड़ा धन माना जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली से तो मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है हमेशा से। मेरे पिताजी, माताजी सब बहुत सपोर्ट किए। मेरी मम्मी भी स्टेट खेली है, क्या बोलते हैं, कबड्डी की खिलाड़ी रह चुकी है। पापा भी बहुत से गेम खेल चुके हैं और मेरे घर में मम्मी पापा हमेशा मेरे को सपोर्ट किए गेम के लिए। और फैमिली से मेरे को ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ है। और मेरे जो कोच हैं अमन यादव सर, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। हमारे ट्रेनर विनय कुमार यादव और राजकुमार नीलमरकर सर, रीता मैम, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने बहुत हेल्प किया हम लोग को प्रैक्टिस में और मेरे को नेशनल गेम्स के तक लेवल में पहुंचाने के लिए। बस, थैंक यू। सबसे बड़ी एक छोटे से आपसे टिप्पणी चाह रहा हूँ कि आप उन तमाम बेटियों के लिए या बहनों के लिए एक मैसेज छोड़िएगा कि जो स्पोर्ट्स से लेकर या फिर अपने आप में डिमोटिवेट लेते हैं कि हम वहां जाने से समाज के लोग क्या सोचेंगे, या हम वहां पहुंचेंगे तो क्या हमारे आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, कोई मुझे देख रहा है तो क्या मैं कर पाऊंगा, ऐसे डिमोटिवेट होते हुए तुम लोग शिक्षा से कई लोग वंचित भी होते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों की, जैसे बस्तर हो गए हैं, आप जानते हो बस्तर में सबसे ज्यादा नक्सल एक्टिविटीज देखे जाते हैं, और ऐसे सुदूर क्षेत्र है जहाँ पे ये जो विचारधाराएं बने रहते हैं, उनको छोटा सा मैसेज छोड़िए कि ताकि वो लोग भी इस विचारधारा। मैं तो पहले यही कहूंगी कि लोगों को आप देखो मत, बोलते हैं समाज को नहीं देगा। आपको अपने पेरेंट्स से मतलब होना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर से मतलब होना चाहिए, आपको अपने करियर से मतलब होना चाहिए। और जहां तक रहेगी टूर्नामेंट में नर्वसनेस की बात, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नर्वस नहीं आएगा। लगता है हमको कि हमको नर्वसनेस आ रहा है, हम डिमोटिवेट है, लेकिन उस मूवमेंट पे आपको सिर्फ अपना प्रैक्टिस को याद करना कि हाँ मैंने इतना प्रैक्टिस किया, मैं इतने घंटा प्रैक्टिस किया है, तो उससे जो चीजें हट जाती है। ये चीजें मैं खुद मतलब सेल्फ वो है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अब अगर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, तो पहले से अपने पेरेंट्स को देखिए, उन्होंने आपके पीछे कितना खर्चा किया। आपकी गेम में पैसा लगता ही है, सीधी सी बात है। तो आप उस चीज को देखिए, अपने प्रैक्टिस को देखिए। आस पड़ोस वाले क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना, क्योंकि आप कल आप नेशनल में मेडल लेके आएंगे, अब आपको ही समाज आपका तारीफ करेंगे। अगर आप नहीं लेके आएंगे वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। इसलिए मैं ये अच्छे से प्रैक्टिस करो और नेशनल जाओ, मेडल लेके आओ, इंटरनेशनल जाओ, मेडल लाओ। और साई जी से अनुरोध है कि जितने नेशनल और अच्छे सक्षम खिलाड़ी हैं उनको जॉब दे। हंसा साहू का मैसेज उन तमाम छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए है जो बेटियां, और जो उनके लिए ये है कि शिक्षा के क्षेत्र हो या फिर गेम के क्षेत्र में हो, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और लगातार अपना प्रयास रखना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। भाई हमारे साथ बने हुए हैं, क्या नाम लिखते हैं पूरा? सुभाष मानिकपुरी। सुभाष जी, किस तरीके का अनुभव रहा आपके खेल के क्षेत्र में? आपने कितनी संघर्ष की है और कैसे मेहनत करके आज आप नेशनल में पहुंच गए? शुरू में बहुत ज्यादा मतलब सोच में रहता था कि जीतूंगा कि हारूंगा। फिर बहुत लोग आए, बताए मुझे कि तूने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, मतलब तूने किया है, तू कैसे, सब आके मोटिवेट करे। फिर तभी जाके मैं आगे बढ़ पाया। आज आपने भाजपा का दामन थामा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा ही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप भाजपा का दामन जो थामे हो, क्या उद्देश्य है? जो बीजेपी है वो स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गेम को आगे बढ़ाया है। पहले अंग्रेजों ने गेम को हटा दिया था, बट उन्होंने गेम को वापस लाया, हमारे गेम को, और उनको बढ़ोतरी दी और बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब मिलेंगे करके।
जिस तरीके से देखा जाए तो वे गेम के प्रश्न में सभी लोगों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे ज्यादा एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, गेम्स में ध्यान दे रहे हैं और बच्चों को उन तमाम शिक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं, उससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। सारे यहाँ पे खिलाड़ी भी मौजूद है, हमारे साथ एक और खिलाड़ी बने हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं आपका? आर्यन पटेल। आर्यन जी, ये बताइएगा कि आप किस गेम में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते अभी तक? कलेरी पैतू में स्टेट में मैंने गोल्ड मारा था और नेशनल जो है उसमें हमने सिलेक्शन लिया था, तो इस तरह से अपना। और मुay थाई में ब्रोंज मेडल है और भी बहुत सारे गेम है जिसमें किसी में सिल्वर किसी में गोल्ड ऐसा लगा हुआ है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो आज आपने बीजेपी का दामन थामा है बीजेपी का, तो आप भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों थामा है आपने बीजेपी का? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेंबरशिप लिया है और बीजेपी का सपोर्ट लेने का मतलब ये है कि बीजेपी का जो मेंबरशिप लिया है इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से जारी है। अभी अभियान की शुरुआत ही हुई है और भारी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से लोग बीजेपी की सदस्यता लेते रहे तो जल्द ही प्रदेश वो आंकड़ा छू लेगा जितना लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला